जो आप बता रहे हो कि मेरा सीमन इनका पहले कम आया था, 5 मिलियन आया था, फिर 5 मिलियन आया, फिर 45 आ गया। आपको लग रहा है मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हमारा सैंपल पड़ा रहता है कहीं और वो गलत रिपोर्ट निकाल देते, करने वाले की गलती, और आपके घरों में तबाही मच जाती है। ये कह रही है मेरी सास पहले तो चुप थी जब इनका टेस्ट ठीक नहीं था, और जब से इनका टेस्ट ठीक आया अब मेरे पे चढ़ी रहती है। तो बताओ, बच्चा तो दोनों हालत में नहीं होगा। अब तुम्हें कह दिया डोनर एग ले लो, डोनर एग तो बहुत बड़ी बात है। जिसके रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं और तुम फॉलिकल स्टडी करा रही हो, तो उसमें एग कभी भी बना है किसी साइकिल में नहीं बनता, जिसमें हम कराने जाते हैं उसी साइकिल में नहीं बनता। और अगर सारा घर उसको बोलेगा तेरी वजह से नहीं हो रहा, तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं भी फेल। समझ रहे? आपके मान लो बच्चे हो जाता है, आप कहीं क्रच में लेके जाते हैं, वहाँ हस्बैंड वाइफ लड़े जा रहे हैं, उसकी सास और बहू से लड़ी जा रही है, वहाँ छोड़ाओगे? जब वो खुद ही खुश नहीं है तो हमारे बच्चों को क्या खुश रखेंगे? तो भगवान भी आपको तभी देगा जब आप शांति से घर में रहोगे। कितनी मेरी पिछली वीडियोस देखो, कितने एग्जाम्पल मैंने बताए कि जहाँ पे लड़की ने कह दिया कि मुझे तो पीसीओडी है, मेरे तो एग नहीं बनता, मुझे तो होना नहीं, मेरा तो ये मच लो है, और लड़के ने कह दिया कि कोई बात नहीं, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, अब तो मैंने कह दी हाँ। या कई ऐसे होते शादी के बाद भी वाइफ को कंसोल करने के लिए कह देते हैं नहीं होंगे तो ना सही, चाहे उनको अपने आप ही उनका शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन वाइफ से नहीं ऐसे बोलेंगे कि तेरा कमी है। ये तेरी कमी बोलना तो बहुत ही गलत बात है। कमी वो होती है जो जानबूझ के कोई करे, कि उसने गलती करे जा रहा है, उस पर आप डांट सकते हो। अगर उसके अंदरूनी कोई चीज़ है तो उसको लिए कुछ कहना तो गलत है ना। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं कि सही है, मैं गलत कह रही हूँ। जो गलती उसके बस में नहीं है, अगर वो कमी उसके अंदर आ जाती है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर कमी तो दोनों में से किसी में, फिर अभी तो जिंदगी पड़ी है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या वापस वो आपको बोलेगी? एक बच्चे होने की कमी थोड़ी है, होने को कुछ भी हो सकता है, दिमाग चल सकता है, शरीर रुक सकता है। तो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ तो इंडिया में ऐसे खाली बच्चे पैदा करने के लिए भी नहीं होते, और मतलब होंगे भी नहीं ऐसे बोलोगे तो। एक ठेकेदार होता है, आप उसका मन नहीं दुखाते हो जब घर बनवाते हो कि इसको नाराज़ नहीं करना, बीच में ना छोड़ जाए, फिर दूसरे को समझ नहीं लगेगी। ये मैं कहती हूँ, घर बनाने के लिए तो इतना दिमाग है तुम्हारे पास, एक बच्चा बनाने के लिए वो चीज़ नहीं यूज़ करोगे, उसने तुम्हारा बच्चा बना के देना है। तो एथिकली तो गलत है ही, प्रैक्टिकली भी गलत है, हो ही नहीं पाएगा जब तक वो खुश नहीं रहेगी। जब तक आप ये नहीं कहोगे मैंने आज तक जो बोला वो मुझे ना समझे में बोल दिया, आपने तो बोला भी नहीं, मम्मी ने बोला, उनकी कोई बात नहीं, अब उनसे नहीं ऐसे कहना। फाइब्राइड छोटा सा है, उसकी वजह से बता तो दिया, 10% चांस थोड़े से कम भी हो जाएंगे, तो अगले महीने हो जाएगा। कभी बाई चांस वहीं पे जाके इम्प्लांट हो गया तो उसको खुराक शायद ना मिले, बस इतनी सी बात है। तो अगले महीने हो जाएगा। आप हर महीने फर्टाइल डेज में, और इसको खूब खुश रखो, इसको खुद अपने हाथ से बना के इसकी दाल में छौंक लगा के से खिलाओ, उसका वेट बढ़ाओ, वेट कम हो रहा है। अपनी तरफ से इतनी मेहनत करिए वेट कम करने की। मैं कहती हूँ वेट कम करना जिनका 60 के ऊपर होता है। आइडियल वेट देख लो ना कितना होता है तुम्हारी हाइट के लिए, आइडियल वेट ही 54-55 चाहिए। तो आपका कितना है? 46 है। बस 5-7 किलो एक महीने में खुशी के मारे ठीक हो जाएगा, घर वाले अच्छे से बर्ताव करेंगे। ये नहीं बोलना तेरी गलती है, तो बहुत ही घटिया बात है। गलती वो होती है जो ये जान के करे। अच्छा क्या आज पहली बार सुन रहे हो ये बात? मैम आपके आगे हो रही है। हाँ मम्मी के आगे तो मम्मी की ना। हाँ मम्मी के आगे मम्मी की चाहिए। ये तो ये इसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। माँ जो है अच्छी बुरी वो बदल नहीं सकता। देखो वो भी नहीं अपनी माँ बदल सकते। जैसी बात मैं आपकी नहीं कह रही हूँ वो उसके पे लागू होती है। कोई लड़का अपनी माँ बदल नहीं सकता, तो उसके लिए तुम उसे नहीं कुछ कहना। लड़ना है उनसे डायरेक्ट कहो, मम्मी जी हाथ पकड़ो, उनसे प्यार से बोलो, मम्मी आप ऐसे बोलते मेरा दिल उदास हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं उदास हो जाएगा तो बच्चा होना ही नहीं। आप डायरेक्ट हस्बैंड को क्यों बीच में लाते हो उसमें? उसकी थोड़ी गलती है, वो उसके यहाँ पैदा हो गया। हमारा तो रिलेशन हस्बैंड से और हस्बैंड नहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है हस्बैंड से रिलेशन है। हम तो हस्बैंड के साथ आए। नहीं लगता है हम तो भाई इनके पीछे ही आए हैं।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी माँ है ना, तो उसके हाथ पैर तुम्हारे हैं कि नहीं है, तो उसकी माँ तुम्हारी क्यों नहीं है? थोड़ा फर्क आ ही जाता है सोचने। नहीं है ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में समझ ही नहीं है, समझाने से भी नहीं समझ आ रहा। जैसे मैं उसको कह रही थी कि तुम्हें नहीं बोलना, अब तुम्हारे ये बोलने से मैं ये कह रही हूँ कि वो भी तो अपनी माँ नहीं बदल सकता। और माँ से प्यार कैसे घट जाएगा, अच्छी हो खराब हो? ये कोई भी नहीं कर सकता। प्यार माँ का तो फिर माँ ही है ना, उससे तो कर ही रही है। और उसके अंदर जहन में 9 महीने पेट में था तब से बसी हुई है। माँ की गलती के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आप उनको कैसे हैंडल करोगे? एक काम वाली को हम लोग हैंडल करते हैं हिंदुस्तान में, ये मेरी बहुत शिकायत है। वो छोड़ के जाने लगती है, उससे प्यार से बात करने लगते हैं, और मम्मी से नहीं कर सकते। वो एक कई मतलब जब डॉक्टर अगर ऑनलाइन बोलता है तो कुछ तो सेंसिबल भाई, एक पाकिस्तान के हैं, वो बोलते हैं कि लोग बड़े जोश में आके कहते हैं मैं गलत बात नहीं मैं सहता। बोले सहना तो गलत ही बात को होता है, सही तो क्या सहना, सही तो सही, बात खत्म हो गई। सहना का जब सहना वर्ड यूज कर लिया तो वो तो घर वालों की गलत बात सहने को ही होगा ना। आपने नहीं सहनी तो बाहर वालों की पहले बहादुरी बाहर दिखा के आओ, फिर घर में दिखाना। बाहर तो आप जो हो रहा है, जितना मर्जी करप्शन हो रहा है ना, अब मैं हूँ कि मैं देख रही हूँ कि कोई और जने गलत कर रहे हो, मैं चुप डर के बैठ जाऊँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और घर में मैं रौब जमाऊँ। बाहर दुनिया का गलत मैं देखती रहूँ, और घर में मैंने चीज़ यहाँ से यहाँ रख दी, क्यों रख दी जी, मुझे तो यहीं रखनी है। पुराना एक गाना है, खटोला यहीं बिछेगा। अब सास बहू में तो ऐसी भी लड़ाई होती है कि चारपाई का, तो ये तो इसमें तो लोकगीत बनाओ, गाने लिखने शुरू कर दो। खटोला यहीं बिछेगा, ये बहुत अच्छा लोकगीत है। खटोला समझ गए, जो चारपाई खाट होती है, हाँ, वो कहेगी यहाँ बिछेगा, वो कहेगी यहाँ बिछेगा। तो ये तो बर्तन 4 होते हैं, खड़कते हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें हस्बैंड जिम्मेदार नहीं है उसका। आप उनसे इतनी प्यार से बात करो कि वो हस्बैंड को भी समझाएं, जैसे मैं समझा रही हूँ, बेटे इसमें उसकी क्या गलती है, वो भी तो एक औरत है, वो भी तो समझती है, ऐसे थोड़ी है। और एक बार मुंह से निकल गई कोई बात, गलत भी निकल गई, भूलो उसे, आज की बात आज ख़त्म करो। चलो मम्मी ये व्रत करते हैं, चलो मम्मी पूजा करते हैं, चलो मम्मी ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे, क्या फ़ायदा। बच्चा तो उनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। जब दोनों का एम सेम है, एटलीस्ट तब तो जुड़ जाओ, है ना। मान लो इसने जॉब करनी, उन्होंने नहीं करानी, उसमें तो एम अलग हो गया। अब यहाँ तो बच्चा दोनों की ही इच्छा है, दोनों की ख्वाहिश है, तो वहाँ तो जुड़ जाओ। ये पार्टियाँ नहीं जुड़ जाती कि अब इसमें दोनों का ही फायदा है। चलो बाय।